नमस्कार भाई। आंध्र प्रदेश के बच्चों का बहुत बार हमारे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट आए कि सर नीट का कटऑफ क्या होगा। तो मैंने 2-3 सालों के पेपरों की एनालिसिस की और एनालिसिस करने के बाद में हम अपने आधार पर एक्सपेक्टेड कटऑफ आज बताएंगे और संभवतः उसी रेंज में रहना भी चाहिए। तो जो हम बताएंगे वो एक्सपेक्टेड कटऑफ है। दूसरी बात बताएं, यूट्यूब पर मिश्रा क्लासेस के नाम से हमारा चैनल चलता है। उसमें 9, 10th, 11th, 12th और नीट की फ्री क्लासेस दी जाती हैं और ऑल सब्जेक्ट और प्रत्येक सब्जेक्ट के सारे चैप्टर A to Z डाले जा रहे हैं। तो आप खूब कस के पढ़ करके आप देखिए, पढ़िए और पढ़ोगे तो मंजिल आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आज हम बताने जा रहे हैं कटऑफ के बारे में, नीट के कटऑफ के बारे में, काउंसलिंग से रिलेटेड बातें बताने जा रहे हैं। कहीं काउंसलिंग में हमसे चूक न हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, जिससे काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी बातें हैं और हम जो बताएं वो आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचती रहें। कभी कभी क्या होता है, नंबर तो हमारे जितने रिक्वायरमेंट होते हैं उतने आ जाते हैं, लेकिन काउंसलिंग की प्रॉपर जानकारी न होने के कारण हम एडमिशन से वंचित रह जाते हैं। इसलिए चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। तो अब देखा जाए आंध्र प्रदेश का कटऑफ क्या हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड कटऑफ है जो हम बताने जा रहे हैं। उसमें 10-20 नंबर ऊपर भी जा सकता है और 10-20 नंबर नीचे भी कटऑफ जा सकता है। तो सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश के बारे में बताने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में अगर कोई बच्चा जनरल का है, अनरिजर्व कैटेगरी का है, ये अनरिजर्व कैटेगरी का है, तो उसका कटऑफ 560 से लेकर के 580 के बीच में हो सकता है। अगर ओबीसी का कोई बच्चा है, ये ओबीसी का बच्चा है, तो उसका कटऑफ ओबीसी और जनरल के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ओबीसी का अगर कोई बच्चा है तो 530 से लेकर के 550 के बीच में हो सकता है। इस रेंज में अगर नंबर आते हैं ओबीसी में तो सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर कोई एससी का बच्चा है तो उसका कटऑफ कितना जा सकता है, 482 से लेकर के ये 480 से लेकर के 490 के बीच में अगर नंबर हैं तो एमबीबीएस गवर्नमेंट की सीट एक उसको मिलेगी। और अगर कोई बच्चा एसटी का है तो उसके नंबर होना चाहिए 390 से 420 के बीच में होना चाहिए। अगर ये स्कोर है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक सीट पक्के से मिलेगी उसे। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, ये जो कटऑफ मैंने बताया है वो एक्सपेक्टेड कटऑफ है और इसी रेंज में रहना भी चाहिए। अब ये कटऑफ किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का हो सकता है। दूसरी बात देखा जाए, जो फर्स्ट काउंसलिंग और लास्ट काउंसलिंग होती है उसमें करीब 20-25 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। तो अगर फर्स्ट काउंसलिंग हुई है तो ये तुम्हें देखना है लास्ट एडमिशन कितने पर हुआ है, सेकंड काउंसलिंग में कितने पर हुआ है और थर्ड काउंसलिंग में कितने पे हुआ है। मतलब आपको एडमिशन के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं और गलतियां बहुत भारी पड़ जाती हैं।
इसलिए बेल आइकन प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जैसे वीडियो के माध्यम से हम हर खबर आप तक पहुंचाते रहें और काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की चूक न होने पाए। तो ये सारी बातें हैं। ये अनरिजर्व कैटेगरी में 560 to 580 के बीच नंबर आते हैं तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट आपको मिलेगी। अगर ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो 530 to 550 के बीच नंबर होने चाहिए, क्योंकि ओबीसी और जनरल के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एससी में अगर कोई बच्चा आता है तो उसके 480 to 490 होना चाहिए, और एसटी का बच्चा है तो 390 to 420 के बीच में आना चाहिए। अगर ये स्कोर आप गेन कर रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट आपकी 100% पक्की होगी। और ये कट ऑफ मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, कंफर्म कट ऑफ नहीं है। तो इस रेंज में अगर नंबर आते हैं तो 99% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट आपको मिलेगी। दूसरी बात, जीवन में कभी हताश नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जीवन में फेल वो हो जाता है जो काम को बीच में रोक देता है। वो व्यक्ति कभी नहीं फेल होता है जो लगातार कंटिन्यूअसली अपने काम को जारी रखता है। तो लगातार आप पढ़ाई करते रहें। कभी कभी क्या होता है, अपने पास टैलेंट तो है, पढ़ाई भी हमने खूब की, लेकिन परीक्षा हाल में हम माइंड का जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस नहीं बना पाए और पेपर हमसे ख़राब हो जाता है, तो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कभी कभी बीमारी आ जाती है उसी समय, इसलिए रुक जाता है सिलेक्शन। तो आप घबराइए नहीं, एकदम निश्चिंत रहिए, भगवान करेगा सिलेक्शन ज़रूर होगा। जुटे रहिए और काउंसलिंग के ऊपर बहुत तीखी नज़र आपको बनाए रखना है। किसी भी हालत में काउंसलिंग में कोई चूक नहीं होना चाहिए। हम तो भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी बच्चे आंध्र प्रदेश के नीट का एग्ज़ाम दिए हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाए, और बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ में मैं अपनी बात रोक रहा हूं, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और बेस्ट ऑफ लक।